Hello students of class 8th. Here we are again with the second video of your first chapter from the second book. The name of the chapter is How the Camel Got His Hump. How the Camel Got His Hump. Hump का मतलब क्या होता है यहाँ पे? Hump का मतलब है उसका कुबड़ जो होता है ऊपर का, उसको कैसे उसको मिला. तो ये स्टोरी उसके बारे में है. स्टोरी को डिस्कस कर. इन द बिगिनिंग व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू एंड एनिमल्स वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन. ये स्टोरी कब की है? जब वर्ल्ड जो है स्टार्टिंग की बात है, जब एनिमल्स ने मैन के लिए काम करना शुरू किया था. एनिमल्स वर जस्ट बिगिनिंग. बिगिनिंग का मतलब हुआ कि काम करना स्टार्ट किया था फॉर मैन, मैन के लिए, यानी कि आदमी ने जो है उनको पेट बनाना शुरू किया था. देयर वॉज अ कैमल एंड ही लिव्ड इन द मिडिल ऑफ हॉलिंग डेजर्ट. हॉलिंग डेजर्ट, हॉलिंग का मतलब होता है डेड एंड साइलेंस प्लेस. बिल्कुल सुनसान जगह. एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि भूत, जहाँ भूत वाला होता है, होस्टेड जो होता है, उस डेजर्ट में कैमल रहता था. डेजर्ट बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क. बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट, वो नहीं चाहता था, वांट टू वर्क, काम करना नहीं चाहता था. ही एट स्टिक्स. वो क्या करता था? कुछ डंडियाँ खाता था, घास की जो पेड़ों की डंडियाँ, स्टिक्स वगैरह खाता था. एंड थ्रॉन्स, कांटे वगैरह. एंड प्रिकल्स. प्रिकल्स का मीनिंग होता है शार्प पॉइंट ऑन सम प्लांट्स. कुछ प्लांट्स ऐसा होते हैं जिनके जो लीफ वगैरह होते हैं वो काफ़ी नुकीली जैसी होती हैं, उसको बोला जाता है प्रिकल्स. एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम, और जब कोई आदमी स्पोक टू हिम, उससे बात करता था, बोलने की कोशिश करता था, ही सेड हम्प. वो क्या कहता था? हम्प. हम्प का मीनिंग क्या है? हम्प का मतलब वो एक ऐसा साउंड निकालता था जो ये शो करता था कि दैट इज द साउंड ऑफ डिससैटिस्फिकेशन. मतलब वो उससे असंतुष्ट जैसी आवाज़ निकालता था और बार बार जस्ट हम्प कहता था और कुछ नहीं कहता. एंड नो मोर. प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे. रिसेंटली, आजकल, कुछ टाइम पहले, कुछ दिन पहले की बात है कि एक हॉर्स, घोड़ा जो है, केम टू हिम, उसके पास आया ऑन मंडे मॉर्निंग. मंडे मॉर्निंग को एक घोड़ा उसके पास आया विद ए सैडल ऑन हिज बैक. सैडल का मतलब होता है काठी जिसमें सवारी की जाती है, उसके पीठ के ऊपर वो सैडल लगा हुआ था. और वो घोड़े के पास, कैमल उसके पास आया. उसने क्या कहा? कैमल, ओ कैमल, कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस. क्योंकि घोड़े का काम जो है दौड़ना होता है, तो कहता कि कैमल, ओ कैमल, आ जाओ. एंड ट्रॉट, ट्रॉट का मतलब होता है टू मूव फॉरवर्ड विद अ फास्टर स्पीड. तेजी से दौड़ने को, क्योंकि घोड़ा खुद तेज दौड़ता है, तो वो कैमल को कहता है कि आप भी क्या कीजिए, हमारी तरह बिहेव कीजिए, तेज दौड़िए. अब कैमल उसके पे क्या कहता? हम्प. सेड द कैमल. कैमल ने क्या कहा? हम्प, और बस चुप रहा. हॉर्स ने सुना और हॉर्स चले गया. एंड हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. और जा करके अपने आदमी को बोल गया, जो उसका मालिक था, जो उसको, जिसने उसको पेट बनाया था, उसके पास जा करके बोला कि कैमल ने केवल हम्प बोला है और कुछ नहीं बोला है. उसके बाद क्या होता है? प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम. उसके बाद जो दूसरा पेट इंसान ने बनाया था वो क्या था? डॉग था. और डॉग उसके पास आया, कैमल के पास आया विद अ स्टिक इन हिज माउथ. अपने मुंह में एक स्टिक ले हुए. स्टिक का मतलब होता है एक छड़ी, अपने माउथ में ले करके. एंड सैड, और बोला, क्या बोला? कैमल, ओ कैमल, कैमल, ओ कैमल, कम एंड फैच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस. आओ और फैच. फैच का मतलब होता है कोई चीज़ को कैरी करना, लेके आना. जैसे वो डॉग जो है अपने मुंह में स्टिक को कैरी कर रहा था, आप इसको जो है अपने बोलचाल में यूज़ कर सकते हैं. जैसे आपको सपोज करो किसी से ग्लास ऑफ पानी का मंगाना है, सो यू कैन से दैट
fetch me a glass of water. I repeat, fetch me a glass of water. तो उस fetch वर्ड को आप इस तरह से यूज कर सकते हैं. ओके, सो डैग भी उससे रिक्वेस्ट करता है कि हमारी तरह काम करो, हैं, कैरी एंड लाइक रेस्ट ऑफ अस, बाकी जो हम हैं हमारी तरह काम करो. कैमल का जो रिप्लाई सेम होता है, अगेन हम. ओके, सेड द कैमल एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. और डॉग भी वहां से गया और अपने मालिक को वही स्टोरी उसने बताई. प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम. अब उसके बाद उसके पास कौन आया? ऑक्स आया, यानी कि एक बैल आया. विद अ योक ऑन हिज नेक. योक क्या होता है? इट्स अ वुडन बीम, एक लकड़ी का जो रॉड टाइप की होती है, जो दो बैलों को जो है जोतने के काम आती है, हल लगाने के काम आती है, जिसपे हल फंसाया जाता है, उसको हम योक कहते हैं. ऑन हिज नेक एंड सेड. सेम स्टोरी उसने भी कही, वही बात उसने भी कही. कैमल ओ कैमल कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस. अब जो बैल होता है वो इंसान क्या यूज करता है उसका? खेत को जोतने के लिए. तो वो कहता है कि हमारी तरह क्या करो, खेत जोतने का काम करो. प्लो, खेत जोतना. रेस्ट ऑफ अस. अगेन कैमल रिप्लाई क्या? हम्प, सेड द कैमल. कैमल ने फिर बोला हम. और फिर ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. और उसके बाद ऑक्स भी वहां से चले गया और द स्टोरी जो कैमल के साथ हुआ था उसने उसको अपने मालिक को, आदमी को बता दिया. अब क्या होता देखिए, एट द एंड ऑफ द डे, जब दिन खत्म हो गया, मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर. मैन ने हॉर्स को, डॉग को और ऑक्स को, तीनों को बुलाया और कहा 303, तीनों के तीनों, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू. मैं तुम्हारे लिए सॉरी फील कर रहा हूं. क्यों? बट दैट हम्प थिंग इन द डेजर्ट. जो वो हम्प थिंग है जो डेजर्ट में, डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान में है, कांट वर्क, क्योंकि वो तो काम नहीं कर सकता है. और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, और वो अभी अभी वहां रह रहा है. सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन. तो मैं क्या कर रहा हूं, उसको छोड़ रहा हूं, उससे कोई काम नहीं करवाना चाहता हूं. ओके, एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट. और उसके बदले तुम्हें क्या करना पड़ेगा? डबल टाइम काम करना पड़ेगा. दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री. अब ये बात सुन के उन तीनों को बहुत गुस्सा आ गया कि एक कैमल की वजह से हमको, हमारा काम बढ़ गया है, डबल हो गया है. दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री. किसकी वजह से गुस्सा आया? क्योंकि कैमल की वजह से. एंड दे टोल्ड दे हेल्ड द पंचायत. और उन्होंने क्या किया? पंचायत को बुलाया. ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट. एज ऑफ द डेजर्ट का मतलब है डेजर्ट के एक किनारे पे उन्होंने पंचायत को बुलाया. एंड द कैमल केम. और वहां पे भी कैमल आया. चूइंग द कड. जो कड का मतलब होता है जो मुंह में रखा हुआ घास होता है, या स्टमक से कुछ जानवर क्या करते हैं, जुगाली जो करते हैं, ओके, झाग जैसा निकालते रहते हैं, ऐसा जुगाली करते हुए आया. एंड लाफ्ट. और हंसते हुए गया. एट देम. उन पे हंसा. एंड देन सेड अगेन हम्प. और वहां पे भी क्या बोला? हम्प बोला. और फिर चले गया. एंड वेंट अवे अगेन. और वापस चले गए. प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन. ये DJINN लिखा हुआ है, लेकिन इसमें ये जो डी है ये साइलेंट है. अब यहाँ पे हम इसको क्या पढ़ेंगे? जिन. जिन का मतलब है एक ये कह सकते हैं कि सुपर पावर, जिसके अंदर बहुत सारी जो है कैपेसिटी होती है कुछ भी करने की. हु इज इन चार्ज ऑफ ऑल द डेजर्ट. जो उस डेजर्ट का क्या था? इंचार्ज था, मालिक था एक टाइप से. रोलिंग ऑन अ क्लाउड ऑफ डस्ट. और रोलिंग जैसे जो चक्रवात जैसा आता है, उसके ऊपर वो रोलिंग करता हुआ आया. रेगिस्तान में जो धूल भरी आंधी होती है वैसे उसके अंदर वो ऊपर से आया. ये देखिए, ये जिन आपने कहीं स्टोरी में भी देखा होगा, एक प्रकार का जो है सुपरमैन टाइप का है, कोई भी काम कर सकता है. ओके, अब ये जो तीनों के तीनों एनिमल्स थे वो क्या करने लगे? जिन से फरियाद करने लगे. क्या फरियाद की उन्होंने? देखिए, जिन ऑफ ऑल द डेजर्ट्स. ओके, सेड द हॉर्स. हॉर्स ने सबसे पहले कहा, ओ जिन ऑफ द ऑल द डेजर्ट्स, Is it right for anyone to be idle? Is it right? क्या ये सही है
फॉर एनीवन, किसी के लिए, टू बी आइडल, टू बी आइडल, आइडल का मतलब होता है बेकार बैठे रहना, कोई भी काम न करना, अनएम्प्लॉयड, बीइंग अनएम्प्लॉयड। ओके, सर्टेनली नॉट, बिल्कुल नहीं, सर्टेनली नॉट, निश्चित रूप से नहीं। सेड द जिन, जिन ने कहा। वेल सेड द हॉर्स, अब हॉर्स की बारी थी, हॉर्स ने बोला देयर इज अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट, देयर इज अ थिंग, वहां पे कोई चीज है, इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट, आपके डेजर्ट के मिडल में, विद ए लॉन्ग नेक, जिसकी क्या है, लंबी नेक है, एंड लॉन्ग लेग्स, और जिसके पैर भी क्या है, लंबे हैं। ही हैज नॉट डन, उसने नहीं किया, डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क, स्ट्रोक ऑफ वर्क क्या है, एक फ्रेज है। स्ट्रोक ऑफ वर्क का मतलब होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क, आप इसको अपने यूज में कर सकते हैं, जैसे कि मैंने तो थोड़ा भी काम नहीं किया, शायद मैं पास ना हूँ। ओके, मे बी दैट आई विल नॉट क्वालिफाई द एग्जाम बिकॉज आई हैवंट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क, इस तरह से। स्ट्रोक ऑफ वर्क का मतलब थोड़ा सा काम। सिंस मंडे मॉर्निंग, सिंस मंडे से लेकर के उसने अभी तक कोई काम नहीं किया। एंड ही वॉन्ट ट्रॉट, और वो दौड़ता भी नहीं है। ओके, यू, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, WHEW, इसका साउंड कैसे होगा, यू। ओके, ये यू का मीनिंग क्या होता है, एक जैसे कोई आदमी, आप हम हिंदी में बोल चल, अच्छा, तो ये व्हाट इज दिस, ये यूज किया जाता है किसी चीज के लिए, जैसे कभी आपको सरप्राइज होता है या बहुत ज्यादा आप थके हुए होते हैं, तब आप ऐसे साउंड निकालते हैं, यू। ओके, सेड द जिन व्हिस्लिंग, ओके, गुर्राते हुए। जिन ने क्या कहा, दैट इज माई कैमल, वो तो मेरा क्या है, कैमल है। व्हाट डज ही से अबाउट इट, वो क्या कह रहा है इसके बारे में, काम करने के बारे में, कौन, कैमल क्या कह रहा है। ओके, ही सेज हम्प, वो क्या कहता है, हम्प कहता है। कौन कहता है, हम्प, कैमल। ओके, एंड ही वॉन्ट प्लो, और वो खेत भी नहीं जोतता है। सेड द ऑक्स, अब ऑक्स ने कहा कि वो केवल क्या बोलता है, हम्प बोलता है। ओके, हम्प करता रहता है और कोई काम भी नहीं करता है, खेत भी नहीं जोतता है। वेरी गुड, अच्छा, वेरी गुड मतलब अच्छा। सेड द जिन, जिन ने कहा आई विल हम्प हिम, मैं उसको सिखाऊंगा। इफ यू विल काइंड वेट अ मिनट, अगर आप थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, 1 मिनट का इंतजार करें, तो मैं उसको कुछ सिखाऊंगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, कॉम्प्रिहेंशन चेक है। हमने जो कुछ अभी तक हमने पढ़ा है हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे क्या लिखा है, व्हाट टास्क डू यू थिंक वर असाइंड टू द डॉग एंड द ऑक्स, तुम्हें क्या लगता है कि ऑक्स को और डॉग को क्या क्या काम इंसान ने दिए थे। तो जैसे ऑक्स को क्या दिया था, टू प्लो द फील्ड, और डॉग को क्या दिया था, टू कैरी द स्टिक एंड टू फेच समथिंग इन हिज माउथ, इन इट्स माउथ। व्हाई डिड द कैमल लिव इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट, वो कैमल जो है डेजर्ट के मिडल में क्यों रहता था। सर्टनली क्योंकि वो क्या खाता था, स्टिक्स या थ्रॉन्स या प्रिकल्स वगैरह खाते थे, और ये सारी चीजें कहाँ मिलती थी उसको, इन द मिडल ऑफ डेजर्ट मिलती थी। ओके, मेड डॉग द हॉर्स एंड द ऑक्स वेरी एंग्री, ऐसी कौन सी बात थी जिससे डॉग, हॉर्स और ऑक्स क्या हो गए थे, एंग्री हो गए थे। क्योंकि मैन ने कहा था कि जो कैमल है दैट डज नॉट वर्क, सो उसका भी जो काम था वो भी किसके हिस्से आ गया था, डॉग और हॉर्स और ऑक्स के। इसकी वजह से वो क्या हो गए थे, गुस्सा हो गए थे। हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल, अब जिन ने कैसे पता किया कि हॉर्स जो है कैमल के बारे में बात कर रहा है। जो उसने स्ट्रक्चर बताया था, क्या बताया था उसने इसका स्ट्रक्चर, कि ही हैज़ अ लॉन्ग नेक एंड ऑल्सो द लॉन्ग लेग्स। इन बातों से उसको पता लगा कि अच्छा ये तो कैमल, मेरे कैमल की बात कर रहा है। एक्चुअली जो जिन था वो एक टाइप का मालिक था वहाँ का, तो उसको सारे एनिमल्स के बारे में बात थी। यहाँ पे लिखा है आई विल हम्प हिम, इट्स काइंड, आई विल डील विद हिम, मैं उसको कुछ अप्रोप्रिएटली, मैं उसको सही ढंग से उससे व्यवहार करूंगा। आई विल सेट हिम राइट, मैं उसको ठीक करता हूँ, जैसे बोलते हैं ना, तो आई विल हम्प हिम, दिस इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज। Okay, so this is the end of the first part. Okay, we will move to the another parts in the another video. Okay, इसके साथ साथ मैं आपको वर्ड मीनिंग्स का भी कुछ दिखा रहा हूँ। वेल स्टूडेंट्स,
इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ वर्ड्स हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे ये हम्प का मीनिंग क्या है ना। ये हम्प का मीनिंग क्या हुआ, डिससेटिस्फिकेशन, वो जस्ट हम्प साउंड निकालता था, यानी कि एक असंतुष्ट वाला साउंड निकालता था। ओके, डिससेटिस्फिकेशन। एट हिज विट्स एंड, यहाँ पे एक वर्ड आया था ऊपर जो लिखा था, सारांश से लिखा था। एट हिज विट्स एंड का मतलब होता है कि वरीड, एक्चुअली वो जिन के बारे में ये बात होगी, जो कंफ्यूज्ड होता है उसके लिए। हाउलिंग डेजर्ट, हाउलिंग डेजर्ट का मतलब होता है एक ऐसा प्लेस, बिल्कुल भुतहा जगह जहाँ सुनसान होता है, डेड साइलेंस प्लेस। प्रिकलिंग, प्रिकलिंग का मतलब क्या है, शार्प पॉइंट्स ऑन सम प्लांट्स, लीफ वगैरह कुछ जो है जो नुकीली होती हैं उनके लिए क्या वर्ड होता है, प्रिकल्स। ट्रॉट, ट्रॉट टू मूव फॉरवर्ड विद अ फास्टर स्पीड, तेज चलने को हम क्या कहते हैं, ट्रॉट कहते हैं। ये किसका काम था, हॉर्स का। योक, आई टोल्ड यू इन द वीडियो दैट इट्स काइंड ऑफ वुडन बीम, इसको हम बैलों को आपस में, जो हमें हल लगाना होता है तो दो बैलों को आपस में जोड़ने के लिए जो हल जोड़ा जाता है उसको हम कहते हैं वुडन बीम यूज्ड बिटवीन अ पेयर ऑफ ऑक्स। च्यूइंग गड, च्यूइंग कड, वो जो कैमल मीटिंग में आया था, पंचायत में आता था, वो जुगाली करते हुए था, तो च्यूइंग कड का मतलब है उस पोर्शन ऑफ फूड को जो है चबाते हुए आया था, जुगाली करते हुए आया था। इसके बाद हमारा आइडल, आइडल का मतलब होता है कि बेकार पड़े रहना, क्योंकि कैमल जो है मिडल ऑफ द डेजर्ट में रहता था और केवल खाता था और कोई काम नहीं करता था, बाकी एनिमल्स तो काम में लगे हुए थे। ठीक है, तो वो आइडल बना होता था। ओके, स्ट्रोक ऑफ वर्क आपको बताया मैंने कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क, छोटा सा काम, थोड़ा सा भी काम वो नहीं करता था, डिड नॉट वर्क, स्ट्रोक ऑफ वर्क। ओके, यू, ये आपको बताया, WHEW इसका स्पेलिंग है, और ये एक साउंड निकाला जाता है कि अच्छा है, ये यू का साउंड किसने निकाला था, जिन ने निकाला था। तो ये वर्ड मीनिंग मैंने इस फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड आपको दी है। आपको सबसे पहले ये लिखनी है, वीडियो को सुनना है, समझना है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पार्ट को अच्छे ढंग से डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू यू ऑल।